15-20 दिन। अच्छा, आपका प्रेम प्रसंग 15-20 दिन बता रहे हैं तुम्हारे सामने, तुम क्या करोगे? सर 15-20 दिन नहीं। अगर ये गलत नहीं होता लड़की कैसे लाता है? आप इससे बयान देते हो, ये तो गलत करेगा बयान। ये बताओ, तुम्हारी बहू थी, हाँ। घर से निकल गई, हाँ, तुमको नहीं पता? हमको पता। हमें 7 दिन कथे में लग रहे, कथा हो रही है भागवत। सर कथा देख के और आते थे, कथा 12 बजे। वो ये कह रहे हैं कि सबको पता था, तुम्हारे परिवार को पता था बहू के बारे में, तो आप अपनी बहू अरे ये झूठ, ये तो झूठ। अगर ये दोषी नहीं होता तो कैसे आप कैसे बात सर रात में जगह ये तो कथा देख के आते ये कहेगा लड़की हमको यहाँ तो इसकी मानी जाएगी, हमारी मानी जाएगी। लड़की जबरदस्ती घर से तो नहीं आएगी, चिल्लाती। लड़की तो वहाँ मौके पे पहुंची, तो क्यों पहुंची? लड़की को अगर इन्हें छुआ था तो चिल्ला तो सकती थी लड़की। तो लड़की राजी जाए कि हमने सर लड़की राजी रहा तो कोई चिल्लाता है क्या? भेजो का राजी से कोई लड़की आए तो चिल्लाएगी क्या? तो किसकी गलती? अपनी भाभी की गलती मानते हो? गलती में इनकी भी मानते हैं, भाभी को वो अपनी मर्जी से आए हैं। नहीं, लड़की अब क्या बताए, वो तो ना पढ़ी थी ना लिखी थी, बिल्कुल सीधी सादी। और ससुराल में जाके खराब हुई है ये वो जाने, पर हमारे मोहल्ले में कहीं पता करा जाए। जैसे 12-1 बजे मेरी भाभी बात करती थी किससे? इन्हीं से, ठीक है। और मेरे भैया की कॉल को थी नहीं, ठीक है। तो ये बताओ, अचानक नए लड़के अब तुम्हारी बहू को ले जाएं और कभी तुम्हें कोई पता भी न लगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? कभी इन लड़कों को कभी तो देखा होगा। ये लड़के हमारे इधर क्षेत्र के नहीं हैं। और केजीएन इंडिया न्यूज में एक बार फिर स्वागत है आपका। आखिर क्या रही दिन भर की हलचल, किस तरीके की रही गहमा गहमी, देखिए विस्तार से। और आज की खबर में हम आपको बताएंगे, दर्दनाक खबर है। 7 माह का बच्चा छोड़कर मां भागी 3 लड़कों के साथ, जिसमें एक लड़का जिसका नाम है राजवीर, उसके 2 दोस्त थे, और राजवीर लेकर भागा नीरज को, शादीशुदा महिला को लेकर भागा। लेकिन 7 माह के बच्चे की हाय लगी, दुर्घटना में हुई महिला की मौत। लेकिन विस्तार से मामला हम आपको बताते। नीरज जो वाइफ ऑफ रवि है, 2 साल पहले शादी हुई थी, और इसी बीच नीरज का और गांव का लड़का राजवीर, इन दोनों का चक्कर हो गया। हालांकि मायके वालों का यह कहना है कि मैंने लड़की साफ सुथरी शादी करी, मेरे वहां से लड़की सही गई थी, ससुराल में जाके खराब हुई। लेकिन ससुराल वालों को पता ही नहीं कि बहू क्या गुल खिला रही है। हालांकि 2 साल शादी के वो पति जयपुर में नौकरी करता था, लेकिन नीरज जिसकी उम्र 23 साल की थी, इसी बीच में नीरज के बच्चा हुआ, 7 माह का बच्चा छोड़कर राजवीर से संबंध बनाने लगी, प्रेम प्रसंग का। हालांकि परिवार वालों को ना तो ससुराल वालों को पता और ना पता है मायके वालों को। घटना का खुलासा उस समय हुआ जब नीरज अपने बॉयफ्रेंड राजवीर उर्फ लेखा और उसके 2 दोस्त साथ में, दोस्तों का नाम है नरेंद्र, बाप का नाम खुशीराम, और दूसरे दोस्त का नाम है शक्तिमान, बाप का नाम रजनीश। 2 दोस्तों की मदद से राजवीर नीरज को ले गया, और ले जाने के बाद इसी बीच खाना आना खिलवाया। लेकिन कुदरत को यह मंजूर नहीं था, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक बाइक पर राजवीर और उसके पीछे बैठा था उसका दोस्त शक्तिमान, और उसके पीछे बैठा था उसका दोस्त नरेंद्र, और उसके पीछे बैठी थी राजवीर की प्रेमिका नीरज। लेकिन इसी बीच आपको बता दे, मोटरसाइकिल चल रही थी तेजी के साथ, ओवरटेक हुआ, और डिवाइडर पे जब उछली गाड़ी तो नीरज पीछे बैठी थी, गिर गई, जो कि पीछे से ट्रक आया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन ये तीनों लोग मेडिकल कॉलेज में बनी चौकी में आए, और आने के बाद में इसी बीच पुलिस लेकर आई नीरज के शव को। बाखूबी हम आपको दिखा रहे हैं, जो साइड में है वो नीरज का प्रेम प्रसंग चलता था राजवीर से। और इस कोने पे जो फोटो 2 देख रहे हैं आप, ये है राजवीर के दोस्त। नीरज को भगाने में इनका भी हाथ था। लेकिन जब मेडिकल कॉलेज में मायके और ससुराल के दोनों लोग आए, तो किसी को यह नहीं पता कि नीरज जो थी उसका कैरेक्टर खराब हो गया था। मायके वालों का ये कहना है कि हमने लड़की सही भी आई, मेरे वहां से सही गई, उधर ससुराल वालों को भी नहीं पता, लेकिन देवर को पता था। विस्तार से हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। देवर से हमने पूछा तो देवर को पता था
कि इनका फोन आता था, भाभी का प्रेम प्रसंग चलता था, लेकिन कुल मिला के आपको बता दे दर्दनाक हादसा। हालांकि राजवीर जो कि नीरज का प्रेमी था, मेडिकल कॉलेज में उसके भी चोटें आई हैं, और इसके अलावा उसके दोनों दोस्त शक्तिमान और नरेंद्र वो भी पुलिस की कस्टडी में, लेकिन परिवार वालों को पता ही नहीं। सबसे पहले हमने मायके वालों से पूछा, विस्तार से हम आपको सुनवाते। जब हमने मायके वालों से पूछा तो उनका क्या कहना था, पहले वो सुनिए। नीरज का मामला सामने आया है, जो खुलावा खुला है, जो लड़के लेके आए, कभी कोई जानकारी आपको थी? हमने लड़कों को नहीं देखा था रे बेटा, आज तक कोई जानकारी नहीं इसके मतलब में, कोई जानकारी नहीं। लड़की अब क्या बताएं, वो तो ना पढ़ी थी ना लिखी थी, बिल्कुल सीधी सादी। और ससुराल में जाके खराब हुई है ये वो जाने, पर ससुराल में जाके खराब हुई है ये वो जाने, पर हमारे मोहल्ले में कहीं पता करा जाए। अच्छा, शादी से पहले जब लड़की मायके में थी तो कभी इस तरीके की कोई बात कभी नहीं, ये समझ लो पड़ोस में किसी से भी नहीं बोलती। और सुना आपने, और अब हम आपको सुनवाएंगे नीरज का जो ससुर था, उसको भी नहीं पता कि मेरी बहू क्या गुल खिला रही है, उसको भी ये नहीं पता कि आखिर ये सब हुआ कैसे। कभी नहीं आए, नहीं कभी मेरे घर पर कभी नहीं आए, कभी नहीं है। तो घर से कैसे निकल गई? कथा हो रही थी आज समाप्त हुई, 7 दिन की कथा थी, भागवत सब सुनते थे, ये बहू जाती नहीं थी कथा के पास। और कथा सुनकर 11:30 बजे आए, तो 11:30 बजे के बाद आंखें लग जाती हैं, और यहाँ 12 बजे के और 3 बजे के बीच के दौरान। लेकिन सबसे हैरत की बात यह, जिस समय नीरज अपनी 7 माह की बच्ची को सोता हुआ छोड़कर भागी, उसके बाद बच्ची जब रोई उठी और बेड के नीचे गिरी तो ससुर को पता लगा। विस्तार से बताया है ससुर ने, इसको भी हम आपको सुनवाते। के दौरान में निकल आई ये बच्ची, उसकी 6 महीने की, ये बेड से गिर गई, तो ये जो रोई चिल्लानी, तब देखा जा करके बच्ची उठाई, देखा कहीं नहीं उसका पता। अच्छा, आपका बेटा कब? बेटा को 2 महीने हो गए जयपुर में। जयपुर। तो ये बताओ, अचानक नए लड़के अब तुम्हारी बहू को ले जाएं और कभी तुम्हें कोई पता भी ना लगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? कभी इन लड़कों को कभी तो देखा होगा। ये लड़के हमारे इधर क्षेत्र के नहीं हैं, हमारे यहाँ के ये झुमका और जमौर, ये इधर के लड़के हैं, और ये मतलब हमारे क्षेत्र के लड़के नहीं, 4-10 कोस के नहीं लड़के, 4-10 कोस के लड़के नहीं। ये दुआ सलाम कैसे हुई, क्या हुआ, पूरी बात बताओ। नीरज से, हाँ, नीरज से ये 6 बजे गए थे। एक आदमी बताओ। ये 6 बजे। तुम्हारा नाम क्या है? शक्तिमान। सत्यवान। शक्तिमान। सत्यवान। पिता का नाम? बिजनेस। कहाँ रहते हो? जुम्पा। अच्छा, तुम ये लड़की को लेके कहाँ जा रहे थे? हम लेके जा रहे थे, जैसे हम नहीं ले, जो लेटा है वो लेके जा रहा। उसका क्या नाम है? उसका नाम आकाश। कहाँ रहता है वो? वो भी जमका में रहता है। अच्छा, वो कहाँ लेके जा रहा था? वो भी जमका तो लेके जा रहा था। जमका लेके नीरज से कोई मतलब ही नहीं था हमको। तुमको नीरज से कोई मतलब नहीं? मतलब हाँ, हमसे कोई मतलब नहीं भाई, उनके साथ में लिबा लेके जैसे थोड़ी देर चले चलो। तो उसने तुमसे क्या कहा, कहाँ चलना है? उसने कहा चले घूमने चलते हैं। बाप का क्या नाम है? खुशीराम। खुशीराम। ये बताओ, तुमसे उसने ये कहा कि हमारी गर्लफ्रेंड है या कोई है, किस टाइप की बात तो करी हुईगी? नई लड़की को लेके तुम कैसे चल रही है? तुमने उससे नहीं पूछा दोस्त से कि ये लड़की कौन है, कहाँ जा रहा है? वो पूछा नहीं? पूछा ये जो साथी थे हम लोग। तो तुम लोगों ने कुछ तो पूछा होगा ये लड़की। अरे उसने के ढाबा में खाना खाने चलते हैं, फिर उसने बात को पूरी बात और हम लोग तो ऐसे हिला, हमारे भैया बता दे, हम लोग तो पैसा भी ना तो कुछ भी। अच्छा, ये बताओ इसका, हमारा भैया कहीं। अच्छा इसका उसका अफेयर चलता था कितने टाइम से? ये तो बताया, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें तो बताया होगा। रोज थोड़ी घूमते उसने क्या चलना है। नहीं, उनने कब अफेयर बताया, कितना पुराना बताया? पुराना ढेर पुराना नहीं है, ज़्यादा लगभग ज़्यादा महीना होगा, 1 महीना मान लो, 1-2 महीना। और बाखूबी आपने सुना ये 2 लड़कों ने जो बताया, लेकिन हम आपको सीधा सुनवाएंगे जहां पर राजवीर जो कि नीरज का बॉयफ्रेंड था वो भी मौजूद है, और नीरज का जो देवर है वो भी मौजूद है, और नीरज का जो ससुर है वो भी मौजूद है। हम आपको सीधा सुनवाते हैं जहां पर राजवीर का ये कहना है कि मेरा चक्कर चल रहा था, वहां पर जो नीरज का देवर है उसने भी स्वीकार किया, और वहां पर ससुर भी है, उसने क्या कहा ये भी सुनिए। कि ये कह रहे हैं कि कल से पहले नहीं पता था, इन्हें कब से पता था? भैया मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ा हुआ था, ठीक है। इनसे पूछो, इन्हें नंबर डाला था, नंबर उधरी से आया था, नंबर हमने रखा था।
इसकी भाभी की तरफ से। हाँ। अच्छा, इनको कितना समय हो गया पता है कि दोनों का चक्कर चल रहा है? इनने करीबन एक बार और गई थी। कितना टाइम हो गया? 2-3 बार इनने और गई थी। हैं? 2-3 बार इनने और गई थी। नहीं, लगभग कितना समय हो गया? वो 15-20 दिन। अच्छा, आपका प्रेम प्रसंग 15-20 दिन बता रहे हैं तुम्हारे सामने, तुम क्या करो? सर 15-20 दिन नहीं, अगर मैंने ये फोन गलत कर- नहीं होता लड़की कैसे लाता है? आप इसके बयान लेते हो, ये तो गलत करेगा बयान। ये बताओ, तुम्हारी बहू थी, हाँ, हाँ। घर से निकल गई, हाँ, तुमको नहीं पता? हमको नहीं। पता। हमें 7 दिन कथे में लग रहे, कथा हो रही है भागवत। सर कथा देख के और आते थे कथा तो हम लोग 12 बजे वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि तो सबको पता था, तुम्हारे परिवार को पता था बहू के बारे में, तो आप अपनी बहू अरे ये झूठ, ये तो झूठ। अगर ये दोषी नहीं होता कि कैसे आप कैसे बात मतलब सर पता है कि रात में जगह ये पे तो कथा झूठ देख कहेगा। के आते ये कहेगा लड़की तो रात हमको में यहाँ आके दी चली जाती, जाएगी, तो मानी जाएगी, हमारी मानी जाएगी। लड़की जबरदस्ती घर से तो नहीं आएगी, चिल्लाती। लड़की तो वहाँ मौके पे पहुंची, तो क्यों पहुंची? लड़की को अगर इन्हें छुआ था तो चिल्ला तो सकती थी लड़की। तो लड़की राजी जाए कि हमने अब जब सर लड़की राजी दिया तो कोई चिल्लाता है क्या? हमने भेज दो का। राजी से कोई लड़की आए तो चिल्लाएगी क्या? तो किसकी गलती? अपनी भाभी की गलती मानते हो? गलती में इनकी भी मानते हैं, भाभी को वो अपनी मर्जी से आए हैं। कुल मिला के पुलिस ने नीरज के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उधर मायके वाले बेहद खौफ में है कि आखिर शादी के बाद लड़की ने यह कदम कैसे उठाया। उधर ससुराल वाले भी दंग है। उनका यह कहना था कि शादी होने के बाद मेरी बहू क्या किसी दूसरे लड़के से संबंध हमको पता भी नहीं चला। और तीसरी ओर आपको बता दें, ये नन्हा सा बच्चा जो आप देख रहे हैं, 7 माह का बच्चा, जिसको मां को दया नहीं आई अपने बच्चे के ऊपर, 7 माह के बच्चे को छोड़कर सोता हुआ और भाग गई अपने आशिक के साथ, और उसके 2 दोस्त भी। लेकिन 7 माह के बच्चे की हाय लगी शायद, जो दुर्घटना का शिकार हुई। एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद नीरज की घटना स्थल पर मौत हो गई। और नीरज का जो प्रेमी था राजवीर और उसके दोनों दोस्त मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे हैं। लेकिन कुल मिला के कलयुग है। Friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.